तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही है डबल डेली डोज सीरीज। यानी इस सीरीज के अंदर हम आपको यहाँ पर दो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इंटर कॉन्सेप्चुअल मिक्सिंग क्वेश्चन के साथ होंगे। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो उससे आपकी बात नहीं बनने वाली है, आपको यहाँ से एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए, अब आपको नए पैटर्न के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के मिलते हैं कि एक से ज़्यादा पैटर्न के आपके यानी एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। इस टाइप के क्वेश्चन की जो इस टाइप की सीरीज़ है, ये क्वेश्चन को कराने का जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई आप इन टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लाइव कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में देने वाला हूँ, और उसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पर विज्ञान वृक्ष के ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाई, ये है हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर उसने बोला है कि एक बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है, AXBY। एक बाइनरी कंपाउंड AXBY जो है वो वाटर के अंदर यहाँ पर जो है उसकी जो लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू है वो -5.09 आ रही है। ठीक है, और जो यहाँ पर डी बाई हकल कॉन्स्टेंट उसने यहाँ पर वाटर के लिए दिया है वो है 0.509। ठीक है, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ पढ़ते हैं, उसके अंदर ये चीज़ आती है। अब उसने बोला है कि सर सॉल्यूशन की जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 100 मोलर है। ठीक है भाई, यानी आपको सारे डाटा दे दिए हैं। अब उसने बोला है कि सर ये जो सॉलिड AXBY है ना, ये एक FCC लैटिस अडॉप्ट करता है जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मुझे ये बताइए कि सर इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो बेस्ट मैच कर रहा होगा इन वाले ऑप्शन में। तो भाई आपको ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, अब बस आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। तो भाई चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो भाई आपको ये चीज़ तो पता चल गई सर, इसमें हमारे को इलेक्ट्रो और सॉलिड दोनों की ही कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से बात करूं तो आपने यहाँ पर बात करी है डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ की। ठीक है, यानी आप जिसको DHLL के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। ठीक है, डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ, जिसे आप DHLL भी बोलते हैं, डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ। तो इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि सर लॉग जो गामा प्लस माइनस है, ये गामा प्लस माइनस क्या है भाई, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। ये होता है मेरा -a मॉड ऑफ z प्लस इंटू z माइनस √i_k। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अच्छे से जानते हैं, जो कि आप बहुत बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें आपको सारी वैल्यू दे रखी हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सर z प्लस और z माइनस जो है वो यहाँ पर क्या होगा, है ना। लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू कितनी दी है भाई, उसने दिया आपको 5.09 और माइनस में इक्वल टू माइनस का साइन, और ये a की वैल्यू आपको पता है 0.509 होती है, उसने दे भी दिया, बड़ा भला आदमी है। फिर z प्लस और z माइनस ये आप रखेंगे, और आयनिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू दी है उसने वो दी है 100। भाई आपको यहाँ से z प्लस और z माइनस इसकी वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। आप क्या करेंगे सर, 5.09 रखेंगे डिवाइड में -0.509 इंटू, अभी √100 को आप जब सॉल्व करोगे तो सर ये 10 ही तो बन जाएगा भाई, बिल्कुल बन जाएगा। और ये आपका इक्वल आ जाएगा सर z प्लस और z माइनस के, है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सर z प्लस और z माइनस जो है मेरा वो 1 के ही इक्वल आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ गई भाई, z प्लस और z माइनस, यानी मेरा जो भी a के ऊपर चार्ज आया होगा, ठीक है, a अगर मेरा z प्लस है और b मेरा अगर z माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट मेरा 1 ही आ रहा है। और ये कब होता है, दोनों का प्रोडक्ट, अगर दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो भाई कब हो सकता है, जब आपके z प्लस और z माइनस दोनों ही यहाँ पर 1 रहे होंगे, है ना भाई। अब चार्जेस तो आधे में नहीं होते हैं ना, है ना भाई। z प्लस और z माइनस ये दोनों जब आपके 1 रहे होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, z प्लस और z माइनस मेरे इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल टू 1 ही है ना, ये इक्वल टू 1 ही है। तो यानी आपको ये पता चल गया कि सर जो a और b है वो दोनों यहाँ पर +1 और -1 में है, यानी x और y यहाँ पर आपके 1 ही है, यानी ये जो कंपाउंड है ये आपका AB टाइप का ही कंपाउंड है। यहाँ से आपको ये बात पता चल गई है। अगर सर ये AB टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर AB जो है वो FCC है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर ये AB है तो यहाँ से आप एक ऑप्शन काट सकते हो कि सर ये AB2 टाइप का कंपाउंड तो नहीं बना रहा होगा, तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद आप सॉलिड की नॉलेज में ये जानते हैं कि सर FCC लैटिस अगर बन रहा है तो सर सीजियम क्लोराइड तो यहाँ पर कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सर सीजियम क्लोराइड के अंदर जो मेरा कंपाउंड बनता है वो यहाँ पर SCC टाइप का बनता है। सही बात है, SCC टाइप का बनता है। और आपको अगर ये बात पता चल गई कि सर Z प्लस और Z माइनस मेरा +1 और -1 है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि सर जिंक सॉलिड यानी जिंक सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो जिंक सल्फाइड भी वैसे आपका FCC ही ज्योमेट्री यहां पर लगता है अगर वो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सर जिंक ब्लेंड में ये जो होता है मेरा FCC ही बनाता है। लेकिन यहाँ चार्ज की बात करो तो सर ये +2 और -2 की फॉर्म में है। लेकिन आप NaCl की अगर बात करोगे तो NaCl हमारा +1 और -1 की ही फॉर्म में होता है, और ये भी यहाँ पर FCC ज्योमेट्री को पोजेस करता है, और ये आपका रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना भाई, ये बात आप जानते हैं। तो इस बात से आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि सर चार्ज के बेसिस पे हमारा जो आंसर आने वाला है वो NaCl आने वाला है, ना कि जिंक सल्फाइड। तो ये आपका यहाँ से ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करा और आप यहाँ पर सॉलिड स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अप्रोच करने आने चाहिए कि भाई किस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस करना कुछ नहीं था, बस आपको Z प्लस और Z माइनस निकालना था और इसको इससे रिलेट करना था। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभी आप जानते हैं जैसे कि हमारा रिपीटर स्पेशल बैच चल रहा है, तो रिपीटर स्पेशल बैच में आप यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको MSQ टाइप के क्वेश्चन, नए अप्रोच के क्वेश्चन और इसी तरह के ऐसे अतरंगी टाइप के जिसमें आपको दिमाग मारने की जरूरत पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको करना क्या है भाई, विज्ञान वृक्ष को आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर सर्च करिए, उसे डाउनलोड करिए और यहाँ पर आप उसमें जब देखेंगे तो रिपीटर स्पेशल बैच आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप जाइए और इसको यहाँ पर ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको ये गारंटीड है कि बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलने वाला है इस रिपीटर स्पेशल बैच से। ठीक है, तो चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो भाई ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर होमवर्क में यहाँ पर है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिडॉक्स सेल है उसका जो EMF है, ठीक है, स्टैंडर्ड EMF दिया गया है, यानी आपको यहाँ पर E0 की वैल्यू दे रखी है। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसका रेट कांस्टेंट यहाँ पर दे रखा है कुछ ये। अब उसने ये कहा है कि कंपेयर करो द फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज को यहाँ पर कंपेयर करना है विद एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 65 किलो जूल पर मोल, और उसने यहाँ पर ये बोला है कि एज्यूम करिए कि इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन बता दिया गया है, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आप इसके जो आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये क्या आए हैं, मैं यहाँ पर देखूंगा भाई आपका आंसर क्या सही आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई आप इस क्वेश्चन को करिएगा। आपको जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है और इस जो क्वेश्चन मैंने कराया उसका सॉल्यूशन दोनों ही आपको यहाँ पर ऐप पर मिल जाएगा PDF की फॉर्म में। तो आप जाइए वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करिए और इसको सॉल्यूशन को ज़रूर देखिएगा। चलिए भाई, तो आपको मुझे बताइए कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई नीचे लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपनी ये वीडियो को शेयर करिए। और हम यहाँ पर मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसी अतरंगी क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो चलिए भाई चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।